हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एलएलपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फीचर्स है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट मीन्स ये एक लीगल एंटिटी है जो कि पार्टनर से सेपरेट होता है। और इसमें बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है, तो एलएलपी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी एलएलपी रजिस्टर हुआ है वो आता है। उसके बाद एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी एलएलपी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुआ है वो इसमें आता है। और उसके बाद है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मीन्स फॉरेन कंपनी, जो भी फॉरेन कंपनी है वो इसमें आता है। ओके। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, एक हुआ कॉर्पोरेशन सोल, उसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद अनदर बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स नॉट बीइंग अ कंपनी। हमारा दूसरा फीचर्स है परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन मीन्स LLP can continue its existence irrespective of change in their partners। पार्टनर्स आए या जाए बट LLP क्या होगा, कंटिन्यू ही करेगा। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंट होने पे LLP पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी पार्टनर का डेथ हो जाए, चाहे वो इंसैनिटी हो जाए, इंसैनिटी मीन्स नॉट एबल टू टेक डिसीजन लेने के लिए एबल नहीं होगा, उससे बोला जाता है इंसैनिटी। ओके। चाहे इंसॉल्वेंट हो। उसके बाद ये इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही। और एलएलपी में कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इट्स इन ऑन नेम। और एलएलपी क्या करता है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और इसका जितना भी प्रॉपर्टी हो वो अपने नाम पे ही रखता है। और तीसरा फीचर्स है नो म्यूचुअल एजेंसी। इट मीन्स पार्टनर कोई भी काम करे तो दूसरे पार्टनर्स को लाइबल नहीं रख सकता। ओके। ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी एलोन। जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे होते हैं सारे के सारे क्या होता है, एजेंट ही होता है। शिल्डेड फ्रॉम ज्वाइंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से इस सारे भी पार्टनर को क्या होता है, शिल्डेड होता है, मीन्स बचाव होता है। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा फीचर्स है इट मीन्स एलएलपी और पार्टनर अलग अलग है, सेम नहीं है। एलएलपी इज लाइबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। इसके जितने भी एसेट है उसके लिए लाइबल कौन होगा, स्वयं एलएलपी ही होगा, पार्टनर नहीं होगा। पार्टनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, मीन्स जितना उसने कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है, एग्री किया है, उतना ही वो पार्टनर लाइबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी रिमेन्स क्रेडिटर एलोन। इट मीन्स क्या हुआ कि जो क्रेडिटर है एलएलपी के वो क्रेडिटर ही रहने वाले, किसी भी कंडीशन में पार्टनर नहीं बन सकता। और फिफ्थ फीचर्स है एलएलपी एग्रीमेंट। मीन्स एलएलपी गवर्न बाय एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी क्या होता है, गवर्न किसके द्वारा होता है, एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा गवर्न होता है। इफ एलएलपी एग्रीमेंट इज साइलेंट, शेड्यूल 1 इज एप्लीकेबल। यदि एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट हो तो जो शेड्यूल 1 है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सिक्स्थ फीचर्स है कॉमन सेल, जो कि मैंडेटरी नहीं होता है, वो चाहे तो रख भी सकता है चाहे तो नहीं भी रख सकता, वो एलएलपी पे डिपेंड पड़ता है, चाहे तो रखे या ना रखे। ऑलवेज यूज इन प्रेजेंस ऑफ, यदि कोई भी एलएलपी कॉमन सेल रखा है तो वो सिर्फ डेजिनेटेड पार्टनर के प्रेजेंस होने के बाद ही वो यूज कर सकता है, जो कि डेजिनेटेड पार्टनर 2 होता है। दोनों डेजिनेटेड पार्टनर के प्रेजेंस में ही कॉमन सेल यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है 7th फीचर्स आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एलएलपी इज क्रिएटेड बाय लॉ, लीगल प्रोसेस। इस एलएलपी लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है और लॉ के द्वारा ही डिजॉल्व भी किया जाता है। ओके। और ये इसका एक्टिविटी क्या क्या, ये एक नॉर्मल पर्सन जैसे कर सकता है। इट मीन्स नॉट कि नॉर्मल पर्सन मैंने बोल दिया कि खाना भी खा सकता है, प्यार भी कर सकता है। ओके। और ये एक इंटेंजिबल है बट नॉट फिक्टिशियस। ये एक इंटेंजिबल है बट फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस मीन्स एक लिमिट के बाद खत्म हो जाना। ओके। उसके बाद आता है 8 फीचर्स लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एग्रीड कंट्रीब्यूशन। देखो इस पार्टनर के लाइबिलिटी जितने उसने कंट्रीब्यूट करने के लिए एग्री किया है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके। एलएलपी का लाइबिलिटी, बाकी जो भी लाइबिलिटी होता है वो एलएलपी का स्वयं ही होता है। ओके। इट प्रोमोट्स एंड फैसिलिटेट टू प्रोफेशनल टू क्रिएट एलएलपी। और ये क्योंकि लाइबिलिटी कंट्रोल में है। नंबर ऑफ 9 फीचर्स है नंबर्स ऑफ पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड है। उसके बाद है
उसके बाद डेजिनेटेड पार्टनर, इसी में नंबर ऑफ पार्टनर में डेजिनेटेड पार्टनर दो की सिर्फ दो ही होता है। डेजिनेटेड पार्टनर कितना होता है? दो, जिसमें से एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेसिडेंट मीन्स 120 डेज इन, जो कोई भी पर्सन 120 डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा होना चाहिए, जो कि इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। फिर कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन हो जो कि 120 डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो हो सकता है। उसके बाद है 10 फीचर्स मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। पार्टनर कैन मैनेज द बिजनेस। पार्टनर है कि जो बिजनेस को मैनेज करता है बट उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? तो डेजिनेटेड पार्टनर। जितने भी लीगल कॉम्प्लेंसेस होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? डेजिनेटेड पार्टनर। उसके बाद है 11 फीचर्स बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ये LLP क्या है? बिजनेस है जो कि प्रॉफिट के लिए सिर्फ बनाया गया है। LLP इज नॉट क्रिएटेड फॉर NPO। ये LLP NPO के लिए क्रिएट नहीं किया गया है। उसके बाद है 12 फीचर्स, उसमें क्या है? इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इन्वेस्टिगेट LLP। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर होता है कि वो LLP को क्या कर सके? इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद है 13 फीचर्स। 13 नंबर में मर्ज एंड एमलगमेट। मर्ज मीन्स क्या होता है? इस जिसका एग्जिस्टेंस बरकरार हो उसे हम बोलते हैं मर्ज, और एमलगमेट मीन्स जिसका एग्जिस्टेंस बरकरार ना हो। ओके, LLP कैन मर्ज और एमलगमेट अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट 2008। किसके द्वारा मर्ज और एमलगमेट हो सकता है? LLP एक्ट 2008 के द्वारा। ओके, और काहे ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा तो ही ये कर पाएगा, और MCA अप्रूवल देगा तो ही। उसके बाद है 14 पेजेस कन्वर्सन ऑफ इनटू LLP। देखो, कोई भी फॉर्म प्राइवेट कंपनी, अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है? LLP में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद है 15 फीचर्स ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। कैसे कि डॉक्यूमेंट को ई फाइल में इलेक्ट्रॉनिकली कैसे फाइल किया जाता है। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो कैसा ही फाइल होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, और सिग्नेचर कैसा होता है इस पे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है उसीलिए डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आता है फॉरेन LLP इनकॉर्पोरेट। कोई भी LLP इंडिया के बाहर बना है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेट हुआ है उसे हम बोलते हैं फॉरेन LLP, बट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बना होना चाहिए इंडिया का बाहर, बट उसके प्लेस कहाँ होना चाहिए? इंडिया। उसके बाद ही हम उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन LLP। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? फॉरेन LLP कैन बिकम पार्टनर इन LLP। तो हमने आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे था, 16 फीचर्स इसी के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।